कमेंट में सही उत्तर देने वाले साधक को मिलेगी एक साधना की पूर्ण निशुल्क सामग्री। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। निशुल्क रूप से पामिस्ट्री सीखने और अपने हाथ का निशुल्क अवलोकन करवाने के लिए पाम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे दिए गए नियम पढ़ें। कई अनेक साधकों ने मुझसे बोला कि सर जी, हमने ये 40 दिन का भूत साधना जो है मैंने 2-3 बार किया है अनेक जगह से वीडियो देख के, लेकिन कभी पूरा नहीं होता है। मतलब वो होता है या नहीं होता है, उसकी जानकारी दीजिए। तो अच्छा, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। बबूल के वृक्ष के नीचे मल त्याग करने के बाद जो पानी बचता है उसको वहाँ पे डाला जाता है प्रत्येक दिन। और कहते हैं कि 41वें दिन जब पानी नहीं डालते या 40वें दिन जब पानी नहीं डालते हैं तो उसके बाद वहाँ से एक भूत आता है और वो आपके इच्छित कार्य कर देता है। तो इस साधना को मैंने तो कभी नहीं किया है और मैंने कभी किसी को कराया भी नहीं है, लेकिन जो इस साधना को देखने, इसके मंत्र को समझने के बाद जो मुझे उसमें त्रुटि महसूस हुई वह मैं आप सबके सामने बता दे रहा हूँ कि इस साधना में क्या त्रुटि है और ये क्यों नहीं हो पाती है कभी भी करने से। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली तो इस साधना का जो शुरुआत है वो एक निश्चित मुहूर्त में होनी चाहिए या नक्षत्र में होनी चाहिए। वो होनी चाहिए केतु के नक्षत्र में। किसी भी ऐसी साधना को जो निम्न कोटि की है, भूत हो, प्रेत हो या पिशाच हो, पिशाचनी हो, इसे हमेशा केतु के ही नक्षत्र में शुरू करना चाहिए। अश्वनी और मघा में हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो केतु का जिस नक्षत्र में हम इसकी साधना शुरू करेंगे वो है मूल। मूल नक्षत्र में इसकी साधना शुरू करनी चाहिए। यह इसमें प्रथम गलती है जो साधक अमावस्या या किसी भी समय से चालू कर देते हैं, तो वैसा ना करें। मूल नक्षत्र जब भी पड़ रहा हो उसी समय इस साधना को आप शुरू करें। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, ये मैंने ना की है ना मैंने किसी को कराई है, लेकिन मैं खाली इसके मंत्र ज्ञान और जो इसकी विधि है उसके अनुसार आपको इसकी सत्य की जानकारी दे रहा हूँ। यदि आप ऐसे करेंगे और जिस तरह से मैं बताता जा रहा हूँ वैसे करेंगे तो यह 100% सही होगी और इसका आपको लाभ ज़रूर मिल जाएगा। आप यह साधना किसी एक ऐसे शिव मंदिर के पास लगे इमली के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से समझिए कि वहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि उस पेड़ पर इस प्रकार की जो अतृप्त आत्माएं रहती हैं उनका वास रहता है। आप स्वयं से भी महसूस कर सकते हैं कभी रात्रि काल में इस चीज़ को। अब इसके पीछे के तथ्य में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन हाँ, आप वहाँ पर भी इसे कर सकते हैं। अब आते हैं कि विधि में क्या कमी है जिस कारण से ये पूर्ण नहीं होती है। इसमें आपको करना क्या है, 2 चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए इस साधना को करने के लिए। पहली, किसी ऐसी चिता की भस्म, किसी ऐसे व्यक्ति की चिता की भस्म जिसका वैदिक विधि के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अर्थात जो जितनी भी लाश इस प्रकार की होती हैं, जैसे जो मॉर्ग में होती हैं या इस प्रकार से होती हैं, पोस्टमार्टम के बाद कोई देखने वाला नहीं होता, उन्हें सीधे फूंक दिया जाता है। और ख़ास तौर से वो लाश जिसका पोस्टमार्टम हुआ हो या उसके साथ चीरफाड़ हुई हो या अकाल मृत्यु हुई हो, अकाल मृत्यु नहीं समझते हैं तो एक्सीडेंट से मृत्यु हुई हो, ऐसी की भस्म आपके लिए एक चुटकी भस्म भी बहुत है। लेकिन जब पूर्ण रूप से वहाँ पे ठंडी पड़ जाए वो भस्म, तब उसके बाद एक चुटकी से लेके एक मुट्ठी भस्म आप उठा सकते हैं वहाँ से और उसे अपने पास रखें। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, यह हो गई प्रथम चीज़। जो दूसरी चीज़ है वो आपको क्या करनी है, किसी भी एक ऐसे व्यक्ति की कोई भी हड्डी
जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो और वह कब्रिस्तान में दफनाया गया हो। आप उस मृत व्यक्ति की कोई भी शरीर के किसी भी अंग की एक हड्डी उठा सकते हैं और उसका उपयोग करें इस चीज़ को करने के लिए। अब आपको इसका उपयोग करना कैसे है? जिस भी वृक्ष या दरख्त के नीचे आपने जल अर्पण करना है, उस दरख्त के नीचे जाके ये दोनों ही गाड़ दें, एक तो उसकी भस्म और दूसरी हड्डी। आप चाहें तो इसे किसी भी रंग के वस्त्र में श्वेत छोड़ दीजिए और लाल पीला, मतलब जो डार्क कलर हैं उनमें कोई भी ले लीजिए, जैसे बैगनी, काला, नीला, इस तरह का कोई भी रंग का कपड़ा ले लीजिए आप। और भूरा हो तो बेहतर है, मतलब अत्यधिक भूरा, उसमें भस्म और वह एक छोटी सी हड्डी रख दीजिए और गड्ढा खोद दीजिए वहाँ पे नीचे और उसे पाट दीजिए बाद में मिट्टी के ऊपर से और उसी पर पानी डालें। ठीक है, मैंने इसके विषय में बताया हुआ है कि प्रेत या भूत बनते कैसे हैं और क्यों बनते हैं। इसका एक वीडियो है मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसे मतलब हर तरीके से समझ सकते हैं, साइंटिफिकली कैसे बनते हैं और क्या होता है शरीर में जिसके कारण से ये प्रेत बनते हैं। और अन्य भी तरीके मैंने बताए हुए हैं कि एक प्रेत योनि में, योनि नहीं कहते हम इसे, उस तरफ ये अतृप्त आत्माएं क्यों विचरण करती हैं, क्यों नहीं ये कोई अन्य शरीर धारण कर लेती हैं, जब आत्मा का कार्य ही यही है सूक्ष्म शरीर का शरीर धारण करना। तो इसके विषय में मैंने बताया हुआ है। अब प्रेत साधना का एक पुराना वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यह वो दो बातें थीं जो मुझे बताना था आपको कि इस साधना में आपको ये चीज़ रखनी है। इन दोनों चीज़ों को करने से ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा कितनी भी कोशिश कर लीजिए सफलता नहीं मिलेगी। नक्षत्र का खास ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि यदि आप मूल नक्षत्र में शुरू करेंगे तभी इस साधना में आपको सफलता मिलेगी। अन्य भी नक्षत्र होते हैं कि राहु के में भी किया जाता है, लेकिन वो उतना कारगर नहीं है और उसमें अन्य साधनाएं की जाती हैं, किसी भी साधना को नहीं किया जाता है उसमें। लेकिन आप इसे मूल नक्षत्र में शुरू करें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस चीज़ में सफलता ज़रूर मिलेगी। मंत्र आप सभी को पता ही है, हर जगह दिया हुआ है, आप वहाँ से देखकर समझ सकते हैं, वरना इसका मंत्र मैं लिख देता हूँ, आप वहाँ से भी इसे देख के कर सकते हैं। मंत्र में दोष नहीं है, लेकिन ये है कि विधि और मुहूर्त में दोष है, जिस कारण से ये हो नहीं पाता है। और इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई माला इत्यादि की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे बस जाके इस मंत्र को पढ़ना है वहाँ पे और जल अर्पण कर देना है। दिशा का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि हमें इस दिशा की तरफ मुख करना है इत्यादि, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, इसलिए आप निश्चिंत रह के इसे कर सकते हैं। मंत्र को आप 108 बार से लेके जितना आपके पास समय है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो, उसके बाद पानी डाल के चले आइए। और यह परीक्षित हो जाएगा, इस चीज़ के लिए मैं पूर्णतः श्योर हूँ कि ये चीज़ हो जाएगी। तो जो भी साधक करना चाहें अपनी इच्छा अनुसार इसे कर सकते हैं। इसमें आपको मुझसे कोई प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधे यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मंत्र इत्यादि सीधे देखें और करें। मुझसे इस विषय में कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न ना करें। 26, 27 एवं 28 अगस्त चंडीगढ़ शिविर। संस्था द्वारा 13 सफल शिविर भारत में किए जा चुके हैं, जिससे असंख्य साधकों को लाभ प्राप्त हुआ है। आयोजित शिविर में ध्यान, तंत्र, मंत्र, यंत्र, क्रिया योग, योग निद्रा, तंत्र साधना, 10 महाविद्या साधना, स्वर विज्ञान एवं हस्तरेखा परीक्षण। साधकों को 1 दिवसीय एक ऐसी साधना करवाई जाएगी शिविर में, जिससे वह अपने अनेक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। यह अत्यंत गुप्त
परीक्षित एवं प्रमाणिक साधना है तथा अन्य गुप्त जैसे धार्मिक स्थल की सत्यता, ग्रहों को अपने अनुकूल कैसे करें, अघोर पंथ, जीवन का मूल्य तथा एक अत्यंत गुप्त एवं प्रभावशाली साधना कायाकल्प, अपने आप को जीवन भर एक जैसा कैसे रखें सुंदरता में, मन की जादुई शक्ति से अपने किसी भी कार्य को करने की क्षमता एवं हस्तरेखा परीक्षण, जिसमें आप अपनी हस्तरेखा का परीक्षण करवा सकते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र साधना की पूर्ण जानकारी, हवन कर्म एवं षटकर्म का प्रयोग, क्रिया योग के माध्यम से हर एक प्रकार की शक्ति को प्राप्त करना, ध्यान प्राणायाम एवं मुद्रा का उपयोग करना, जो लोग बैठ के ध्यान नहीं कर पा रहे उनके लिए विशेष योग निद्रा का सेशन, कुंडलिनी जागरण एवं क्रिया योग, चक्र शुद्धिकरण, श्रीमद् भगवत गीता की सत्यता, योग निद्रा के महत्वपूर्ण अंग, साधना की विस्तृत जानकारी, आसन माला एवं पूर्ण जानकारी, हवन इत्यादि कर्म, प्रत्येक दिन सामूहिक प्रश्नोत्तरी एवं व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी, व्यक्तिगत रूप से आपको मिलने के लिए, निःशुल्क रूप से मिलने के लिए श्री योगी जी द्वारा 10 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आप व्यक्तिगत किसी भी प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप हस्तरेखा का परीक्षण करवा सकते हैं तथा अपने विषय में जान सकते हैं। अप्सराओं द्वारा प्रदत्त तंत्र जल की प्राप्ति, अपने शरीर की संपूर्ण नकारात्मकता की दूरी, विशेष ध्यान दीक्षा, पूर्ण रूप से एसी वातावरण, रहने एवं खाने की पूर्ण सुविधा उपलब्ध है। शिविर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इस प्रकार से शुल्क है जो कि आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं एवं जो भी साधक शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वह संस्था के अकाउंट में धनराशि जमा करके मुझे व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम पर मैसेज कर दें और धनराशि की स्लिप मुझे भेज दें। आपको एक विशेष ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पे आपको अन्य सारी जानकारी दे दी जाएंगी।
ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निःशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4।